इस सेशन में हमारा टारगेट रहेगा टू रीच अप टू 74। ऐसा आपको लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 54 तक तो हम पहुंच जाएं। सो प्लीज कम टू आफ्टर 31 नंबर 32। कौन नंबर 32? Number 32. Now what is given to you? The profit volume ratio of BB and company dealing in precision instrument is 50% and the margin of safety is 40%. You are required to work out the break-even point and the net profit if the sales volume is rupees 50 lakh. पीवी रेशियो कितना आपका 50% एंड योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। और टोटल सेल कितना आपका इट्स 50 लाख। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट। या ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा? देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, टोटल सेल्स का 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका मतलब 60% इज योर ब्रेक इवन सेल्स। सो राइट डाउन ब्रेक इवन सेल्स, break even sale dash 60% of total sales, 60% of total sales, that is 60% of 50 lakh, 60% of 50 lakh is equal to कितना 30 lakh। यह आएगा आपका ब्रेक इवन सेल्स एंड प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट किस में आता है आपका? इन योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 40% ना, तो 50 लाख का 40% विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो क्या आएगा 20 लाख। सो 20 लाख का 50% जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो पीवी रेशियो आएगा, जो कंट्रीब्यूशन आएगा, वही आपका प्रॉफिट है। So write down profit, just give the ring profit, under that margin of safety equal to 40% of 50 lakh, 40% of 50 lakh is equal to 20 lakh, 20 lakh. Therefore profit equals to 20 लाख। और यू कैन से पहले फॉर्मूला लिख दो, प्रॉफिट इक्वल टू एमओएस इंटू पीवी रेशियो, एमओएस इंटू पीवी रेशियो। यहाँ सो एमओएस था हमारा 20 लाख, 20 लाख इंटू 40%, सॉरी 50%, कितना आएगा 10 लाख। अच्छा इसमें पूछा नहीं है लेकिन can you tell me what is the fixed cost? क्वेश्चन में नहीं पूछा, but can you find out fixed cost? How much? Is it 20 lakh? How? 10 lakh variable cost, 10 lakh profit and 10 lakh variable cost. It is 15 लाख, ठीक है। क्योंकि जो ब्रेक इवन सेल्स है, जो ब्रेक इवन सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज आवर फिक्स कॉस्ट ना। तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स कितना था 30 लाख। सो 30 लाख का पीवी रेशियो निकालेंगे 50% है, सो 50 लाख 30 लाख का 50% 15 लाख, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। सो राइट डाउन, लिख के लो चलो, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वहां नोट लिख करके एट बीबी सेल्स, एट बीबी सेल्स contribution is equal to fixed cost.
contribution equals to fixed cost. So write down. Therefore, fixed cost equals to 30 lakh into 50%. तो बीपी सेल पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा, दैट कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. कितना है वो? 15 लाख. देन come to problem number 33. 33, number 1. When volume is number 33. Point number 33. When volume is 3000 units, average cost is rupees 4 per unit. When volume is 4000 units, average cost is rupees 3.5 per unit. Break-even point is 5000 units. Find out PV ratio. Then number 2 and number 3. तो basically 33 में तीन अलग अलग क्वेश्चंस है. 33(1), 33(2), 33(3). तो ये तीनों क्वेश्चन का एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है. तो इसके अंदर हमको एक्चुअली तीन प्रॉब्लम सॉल्व करने. सो ये वाला 33(1) सीबीआई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. 33(1) बस. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हेन वॉल्यूम इज 3000 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट इज 4. And when volume is 4000 units, average cost is 3.5. Break-even point is 5000 units. Find out profit volume ratio. Proceed. Find out. आप करे इसे. वर्चुअल में बच्चे गड़बड़ ना करे, सब जन सॉल्व करेंगे. Try on your own. Forty % is what? PV ratio. कैसे कैलकुलेट किया? नहीं 40 नहीं, आपका 20 आने दो, 50 आने दो, वो नहीं सवाल. सवाल है कि भाई कैसे आए, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे. सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया? जितना क्या फाइंड आउट किया पहले? कैसे निकाला? 3000 into 4 is 12,000. सेकेंड में 4000 into 3.50 14,000. हाँ बताओ कैसे आया? 37.5% is your answer. How it is? डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला और डिफरेंस इन प्राइस निकाला तो फिक्स कॉस्ट आ गया. प्राइस कितना है? प्राइस 3000 के लिए 12000 और 4000 के लिए 14000. प्राइस नहीं है वो. कॉस्ट ना वही कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट आई 1000 यूनिट्स के लिए 2000. तो वेरिएबल कॉस्ट इज 2 पर यूनिट. तो उससे फिक्स कॉस्ट आई 6000. वेरिएबल कॉस्ट इज 2 पर यूनिट. 2 per unit. फिर फिक्स कॉस्ट आई 6000. Okay. फिर ब्रेक इवन सेल्स आया 16000. Break even sales. 16000. How's that 16,000? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट है 6000 और वेरिएबल कॉस्ट है 5000 into 2 मतलब 10. तो कॉस्ट इक्वल टू सेल्स. नो प्रॉफिट नो लॉस.
ठीक है, कॉस्ट का सेल्स में परसेंटेज निकाला कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एट पीपी। पता नहीं तो क्या क्या कर रहा है। या सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना चाहिए यहाँ पर? सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि आपको कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज गिवन टू यू. So very first find out what is the total cost for 3000 units and what is the total cost for 4000 units. Is it? So find out. लिख के करो भाई, सिर्फ कैलसी पे हवा में मत करो. कलवार लिख. हाँ, लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. So what is the total cost? ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट 12,000 14,000. सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट is equal to difference in cost divided by difference in quantity. So this is difference in cost 14,000 minus 12,000 divided by 4,000 minus 3,000. So that is 2,000 divided by 1,000 units is equal to rupees 2. ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट. देन कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट 3,000 and 4,000 units. Total cost, it is, total cost कितनी हमारी? 3,000 units के लिए 12,000, 4,000 के लिए 14,000, less variable cost 3,000 into 2 6,000, 4,000 into 2 8,000. Therefore fixed cost. In both the case your answer should be same and that comes to 6,000 each. Is it? अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 5,000 यूनिट्स का है. ब्रेक इवन पॉइंट इज 5,000 यूनिट्स. इसका मतलब यूनिट के लेवल पर जो हमारा टोटल सेल्स होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट. सो हियर टोटल कॉस्ट क्या आएगी यहां पर? वेरिएबल कॉस्ट will be 5,000 into rupees 2, 10,000,
fixed cost is 6,000. Therefore, total cost कितनी होगी? 16,000. Total cost or BEP sales. क्योंकि ये जो 16,000 जो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी, इतना ही मेरा सेल्स है ना, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. तो जो 5,000 यूनिट के लिए जो टोटल कॉस्ट होगी उतना ही मेरा टोटल सेल्स होगा. सो 5,000 यूनिट के लिए मेरी टोटल कॉस्ट कम्स टू 16,000. दैट इज नथिंग बट माय सेल्स आल्सो. एट बीईपी पॉइंट जितना मेरा टोटल कॉस्ट होता है उतना ही मेरा टोटल सेल्स होता है. सो 16,000 इज माय टोटल सेल्स. देयरफॉर सेलिंग प्राइस per unit 16,000 divided by 5,000 equal to rupees 3.2. Therefore, contribution per unit, it is 3.2 minus 2 is rupees 1.2. Therefore, PV ratio, your contribution 1.2 divided by sales 3.2 into 100, 37.5%. Is it? Very good. Write down. हो गया? चलिए नेक्स्ट 33 का सेकेंड, 33 का सेकेंड. ABC Limited has fixed cost rupees 2 lakh. It has two products that it can sell, A and B. The company sells these products at the rate of 2 units of A and 1 unit of B. 2 units of A and 1 units of B. The unit contribution is rupees 1 per unit for A and rupees 2 per unit for B. How many units of A and B would be sold at the break-even point? कौन सा प्रॉब्लम ये? Composite break-even point वाला. Yes, find out. ABC Limited has a fixed cost rupees 2 lakh. It has two products that it can sell, A and B. दो प्रोडक्ट है A and B, and company can sell these products at the rate of
2 units of A and 1 unit of B. So at a time A के 2 और B का 1 unit. And the contribution is rupees 1 and rupees 2 for A and B. So you're getting composite break-even point, particulars A, B. Yes, do it on your own. फर्स्ट सेशन में हमने किए थे. कितना है? ए के लिए 1 लाख एंड बी के लिए 50,000. Is it 1 lakh for A and 50,000 for B? See आपके columns particulars A, B, then simply contribution per unit is A के लिए कितना है 1 and B के लिए 2. So contribution per unit is 1, 2. Sales mix क्या है आपका 2 and 1. Therefore contribution per sales mix 2 into 1 is 2 and 1 into 2 is 2. 2 plus 2 4. मतलब 4 रुपए हमको contribution मिलेगा per sales mix. So number of sales mix, sorry, your fixed cost is 2 lakh na. So what is the number of sales mix? 50,000. 2 lakh divided by 4, 50,000. So कुल मिलाकर 50,000 sales mix, and in every sales mix A is to be sold 2 units. So 50,000 into 2, 1 lakh, and for B 50,000 into 1, 50,000. So number of units sold for A 1 lakh and for B 50,000 is correct. Clear? Next. ये आ गया ना सबका? Number 3. If margin of safety is 40% of sales, find fixed cost when profit is 20,000. फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी है आपको. $30,000. One answer. शेफाली कितना आया? नहीं, इसका आंसर आपको किसी फॉर्मूला में नहीं मिलेगा. इट इज ऑन योर कॉमन सेंस. वर्जन में आया सबका? चल रहा है? चलने दो. डू इट.
देखो आंसर आया तो आधे मिनट में, नहीं तो आधे घंटे में भी नहीं आने वाला। कितना है? अरे बोलो। कितना? 0। ऐसे कैसे? फिक्स कॉस्ट तो ब्रेक इवन पॉइंट पर कवर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है क्या? हाँ बोलो पटेल। बराबर है, बराबर है ना। तो व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? इसने तो किस्सा खत्म कर दिया। एक ने बोल दिया 0 फिक्स कॉस्ट, इसने बोल दिया प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है, फिक्स कॉस्ट 0 हो गई तो प्रोडक्शन कैसे करें? $30,000, how it is? वेरी गुड। देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है। द वे यू आर प्रेजेंटिंग इज अ डिफरेंट, ठीक है, बट आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सादा लॉजिक है, देखो 40% इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और उस 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका मतलब 60% ब्रेक इवन सेल्स है। 40% सेल्स गिव्स 20,000 contribution. 40% सेल्स गिव्स 20,000 contribution. तो 60% मेरा ब्रेक इवन सेल्स है, तो 40% सेल्स गिव्स मी 20,000 contribution, तो 60% सेल्स गिव्स हाउ मच contribution? 30,000, and at 60% my BEP, तो 60% का जो contribution आएगा that is 30,000, that is my fixed cost. Simple. अरे गेटा क्या? लिखो, write down. Break even point is 40% of sales. Break even point is 40% of sales. Oh, sorry, break even point नहीं, MOS लिखना था। MOS is 40% of sales. BEP कैंसिल करके MOS लिखे। MOS is 40% of sales. Next time, therefore BEP is 60% of sales. BEP is 60% of sales. Next line, contribution at MOS is 20,000. Therefore contribution for BEP will be, equal to 20,000 by 40 into 100. 20,000 divided by 40 into 100 is equal to 30,000. एक मिनट, इंटू क्या किया? इंटू 100 नहीं, इंटू 60। 20,000 by 40 into 60, 30,000. और एक नोट लिख दो, at BEP contribution equals to
fixed cost. Contribution equals to fixed cost. Therefore, fixed cost is 30,000. Clear? So 33 में 1, 2, 3 तीन हो गए हमारे. Come to the next number 34.